नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि गेहूं की फसल के अंदर जो भी न्यूट्रेंट आप देते हो, यूरिया के थ्रू, डीएपी के थ्रू या अदर जो अनदर आप माइक्रो न्यूट्रेंट यूज करते हो, जिसके अंदर आपकी सल्फर होती है, मैग्नीशियम होती है, जिंक होती है, बोरोन होती है, उन सभी का आपके गेहूं की फसल के अंदर क्या रोल है और किस स्टेज के ऊपर कौन सा जो न्यूट्रेंट है उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा पड़ती है। क्योंकि किसान भाइयों, खेती के अंदर आप चाहे कोई भी फसल अपने खेतों के अंदर लगा रहे हो तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट डाल रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना आपको जरूरी है। तो वही आज किसान भाई इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको दूंगा। तो अगर आपने भी अपने खेतों के अंदर गेहूं लगा रखी है तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखिए, काफी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। और उस जानकारी को लेकर किसान भाइयों, आप गेहूं की पैदावार भी बढ़ा पाओगे और प्रॉपर तरीके से गेहूं के अंदर आपको जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करनी है उसके बारे में भी अच्छे तरीके से जान पाओगे। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा देते हैं हम, मतलब पहले पानी पे देते हैं, दूसरे पे देते हैं, तीसरे, लगातार नाइट्रोजन की एप्लीकेशन तो हम करते रहते हैं। तो उसका गेहूं के पौधे के अंदर क्या रोल है? तो एक तो किसान भाइयों, पूरी ओवरऑल पौधे की ग्रोथ के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी नाइट्रोजन। ये पूरी सीजन जो भी ग्रोथ होगी। दूसरा क्या करेगी, अगर नाइट्रोजन आपके खेतों के अंदर पूरी होगी तो जो कल्ले बनेंगे आपके, ये वाले, ये जो कल्लों की संख्या होती है किसान भाइयों, ये सबसे ज्यादा होगी। अगर पर्याप्त मात्रा में आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन है तो समझो फिर आपका पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा, उसमें कल्लों की संख्या भी ज्यादा होगी। अगर आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन पूरी नहीं है, नाइट्रोजन की कमी है, तो उस केस में फिर क्या है, पौधा आपका कमजोर रहेगा, कल्लों की संख्या ज्यादा नहीं होगी, उस वजह से आपकी जो ओवरऑल पैदावार है किसान भाइयों वो भी आपकी कम होगी। उसके बाद में तीसरा जो नाइट्रोजन का मुख्य काम है वो है किसान भाई, जब आपका दाना बढ़ जाएगा ना, उस दाने के अंदर जो आपका प्रोटीन होगा ना, वो काफी अच्छी मात्रा में होगा। नाइट्रोजन पूरा होगा आपके पौधों के पास, यानी आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा पौधे को, और पौधा लेके उसको अच्छे तरीके से यूज करेगा, तो समझो कि आपका जो दाना बनेगा उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होगी। इवन आप गेहूं भी खाओगे ना, उसके अंदर अगर नाइट्रोजन पूरा है तो जो आप दाना खा रहे हो उसके अंदर से जो प्रोटीन आपको मिल रहा है वो भी किसान भाइयों आपको पूरा मिलेगा। अगर गेहूं के अंदर आपने नाइट्रोजन की कमी रही है तो कहीं ना कहीं जो दाना बनेगा ना उसके अंदर भी जो प्रोटीन है उसकी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ये तीन काम थे किसान भाइयों नाइट्रोजन के। दूसरा, जो आप फॉस्फोरस डालते हैं किसान भाइयों, डीएपी जो आप यूज करते हो बिजाई के समय, बहुत सारे किसान डालते हैं। तो उसका क्या काम है कि एक तो क्या है किसान भाइयों, जो आपके बीज की जड़ है ना, इसको बिल्कुल नीचे लेके गहराई तक लेके जाएगी। दूसरा, आपकी क्या है कि जड़ों का जो सिस्टम है ना किसान भाइयों, इसको सबसे ज्यादा मजबूत कौन करेगी? आपकी फॉस्फोरस ही किसान भाइयों करती है। उसके साथ साथ क्या करेगी कि आपकी जो ग्रोथ है किसान भाइयों, उसको भी अच्छे, मतलब जल्दी आपकी स्पीड अप देगी इसको, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी जड़ें मजबूत होगी उतना पौधा आपका तेजी से आपकी बढ़वार है वो करेगा। तो फोस्फोरस क्या है कि फोस्फोरस पूरी नहीं होगी तो जड़ें आपकी कमजोर रहेगी और पौधा भी आपका अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। तो फोस्फोरस भी हमें प्रॉपर तरीके से कोशिश ये करनी है कि अपने खेतों के अंदर जो भी आपकी सोइल है उसके अंदर फोस्फोरस पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ताकि पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करे। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो पोटास है किसान भाई, पोटेशियम है, उसका क्या रोल रहता है। तो पोटेशियम किसान भाई, एक तो क्या है कि अगर आपके खेतों के अंदर पानी नहीं लग पा रहा है, पानी की कमी है, तो उस केस में पौधे को थोड़ा बचा के रखेगी भी, वो जल्दी से, अगर पानी नहीं दे पा रहे हो तो वो अपनी ग्रोथ को डगमग नहीं होने देगा, ग्रोथ उसकी प्रॉपर तरीके से चलेगी। तो क्या हो गया कि एक तो सूखे के प्रति पौधे के अंदर सहनशीलता है वो पैदा करता है। दूसरा क्या होगा कि अगर आपके पौधे के अंदर पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम होगा तो क्या करेगा आपका, इसको गिरने से बचाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि गेहूं आपकी जल्दी गिर जाती है, तो अगर पूरी पकड़ेंगे, पूरे तैयार होने के बाद में, तो अगर आपके पौधे के अंदर पोटास पूरा होगा तो समझो उसको गिरने से भी आपकी बचाएगी। उसके साथ साथ क्या होगा कि बीमारियों से लड़ने के लिए भी इसमें जो सहन शक्ति है वो पौधे के अंदर पैदा करेगी। तो ये तीन काम थे किसान भाइयों पोटास के। उसके बाद में बात कर लेते हैं सल्फर। सल्फर क्यों? अगर किसान भाइयों, सल्फर का एक सबसे बड़ा जो कारण, जो मेन काम वो क्या है कि जितनी भी नाइट्रोजन है ना किसान भाइयों, वो तभी पौधे को पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगी अगर सल्फर पौधे के अंदर पूरा है। अगर सल्फर की मात्रा पौधे के अंदर कम है ना, तो फिर जो नाइट्रोजन चाहे आप कितनी दे देना वो पौधे तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी। उसके बाद में किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं जिंक की। जिंक का क्या काम है? तो जिंक किसान भाइयों आपकी क्या करेगी कि पौधे की जो हाइट होगी ना, हाइट को बढ़ाएगा आपकी, यानी जो इंटरनोड डिस्टेंस है उसको बढ़ाएगी। तो मैं सीधा अगर देसी भाषा में आपको बोलूं तो ये हाइट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, ये आपकी पौधे की जो हाइट है उसको आपका बढ़ाएगा, जिंक है जो। उसके बाद में बात कर लेते हैं किसान भाइयों की मैग्नीज का क्या काम है। मैग्नीज क्या किसान भाइयों, मुख्य क्या कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैग्नीज की मात्रा आपके गेहूं के पौधों के अंदर पूरी होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से होगा। अगर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से होगा तो पौधे को भोजन भी ज्यादा मिलेगा, अगर भोजन ज्यादा मिलेगा तो पौधा आपका ग्रोथ है वो अच्छी करेगा।
उसके बाद में मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं किसान भाई। तो मैग्नीशियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैग्नीशियम की कमी होगी ना, तो फिर आपका प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी क्लोरोफिल का प्रोडक्शन आपके जो अंदर नहीं हो पाएगा, हरे भरे नहीं रहेंगे। और जितनी गेहूं आपकी ज्यादा हरी भरी रहेगी, उतना आपको सबको पता है भी, जब गेहूं पूरा का एकदम ब्लैक नजर आती है ना, गहरा हरे रंग की, तो समझो भी उसमें प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो रही है। वो किसी की वजह से वो मैग्नीशियम है किसान भाइयों। तो आपको क्या है कि क्लोरोफिल का कंटेंट पूरा होगा पौधे के अंदर, तो पौधा आपका ग्रोथ, अगर ये मैग्नीशियम कम होगा तो समझो फिर पौधा आपका प्रॉपर तरीके से ग्रोथ है वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं किसान भाइयों कॉपर की, कि कॉपर आपका क्या काम करता है। तो जैसे किसान भाइयों आपका पौधा तैयार हो गया, पूरा तैयार होने के बाद के अंदर उसके अंदर बल्लियां बननी स्टार्ट हुई, उस समय क्या होता है कि पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन के समय बाद में उसमें दाना बनता है। अगर कॉपर की कमी होगी ना किसान भाइयों आपके गेहूं के पौधों के अंदर, तो क्या है कि दाना आपका खाली रह सकता है, जो दाना आपका बढ़ेगा वो खाली रहेगा। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कॉपर की अवेलेबिलिटी जब आपका बल्लियों पे उस समय पौधे के अंदर पूरी होनी चाहिए, ताकि पोलिनेशन अच्छे तरीके से हो। और उसके बाद में किसान भाइयों जो दाना बढ़े वो अच्छा बढ़े, तो दाना आपका खाली रह सकता है किसान भाई। अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग स्टेज पे इसकी क्या क्या, ये तो एक जर्नल ओवरव्यू में दे दिया भी क्या क्या काम था। अब अलग अलग स्टेज होती है, जैसे अपने अपन जैसे बचपन में होते हैं, जवान होते हैं, फिर हम थोड़े मैच्योर हो गए, फिर हम बुढ़ापा आता है, वैसे क्या पौधे की भी अलग अलग ग्रोथ की स्टेज होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें, जब आप बिजाई करते हो, जब आपका पौधा उगता है, यानी पहले 25 से 30 दिन, उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फोस्फोरस चाहिए। फोस्फोरस क्या करेगी कि इसको जर्मिनेट करने में हेल्प करेगी, यानी जो बीज की जड़ है इसको गहराई तक लेके जाएगी, फिर इससे अन्य जड़ें निकलेगी, तो यानी जड़ों का सिस्टम आपका मजबूत करेगी भी। तो जब पौधा आपका जर्मिनेशन कर रहा है उस समय सबसे ज्यादा फोस्फोरस सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। और कोशिश यही करनी है कि बिल्कुल इसके पास होना चाहिए। यहाँ बीज है तो यहाँ आपके जैसे दिख रहा है ना आपको दाने, ये इस तरीके से आपका क्या हो गया कि जो फोस्फोरस है वो ऐसे बिल्कुल चिपकी होनी चाहिए साथ में, ताकि पौधा इसको आसानी से आपका ले ले और ये ग्रोथ आपकी बढ़ाता है। दूसरा क्या होगा कि नाइट्रोजन क्या काम करेगा, उस समय नाइट्रोजन भी आपको पूरा होगा, मिट्टी से ले रहा है जैसे नाइट्रोजन है आपकी यहाँ से पौधा। तो क्या होगा कि जो पहले आपकी ये पत्तियां निकलेगी, इसको निकलने में हेल्प करेगी, यानी एक तरह का कह सकता हूँ भी ग्रोथ आपकी बढ़ाएगा। जल्दी से आपका पौधा जो आपने बीज डाला वो जल्दी जर्मिनेट करेगा, अगर नाइट्रोजन और फोस्फोरस पूरे होंगे तो। और जड़ों का विकास भी आपका अच्छा होगा। 30 दिन तक की तो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि 30 से 60 दिन का जो समय अभी चल रहा है, उसके अंदर पौधे को आपकी क्या चाहिए। तो उसके अंदर किसान भाइयों आपकी जिंक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके बाद में है आपकी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन तो किसान कल्लों की संख्या आपकी बढ़ाएगी, और उसके साथ साथ ओवरऑल ग्रोथ भी जरूरी है। दूसरा जिंक क्या काम करेगी किसान भाइयों, जिंक क्या है कि आपका जो इंटरनोड आपका जो डिस्टेंस है ना, यानी इसकी हाइट है वो आपकी प्रॉपर तरीके से लेके जाएगा। जिंक की कमी होगी तो पौधा आपका प्रॉपर हाइट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें क्या है कि जिंक सबसे ज्यादा जरूरी, ताकि प्रॉपर तरीके से आपकी अपनी जो ग्रोथ है वो करे। तो जिंक और नाइट्रोजन आपके 30 से लेकर 60 दिन के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में बात कर लेते हैं किसान भाइयों की, जैसे आपके इसके अंदर आपकी ग्रोथ होगी, अब उसके अंदर ऊपर एक तो आपकी जो ऊपर की जो बलियां बननी स्टार्ट होगी किसान भाइयों, उस अवस्था के अंदर क्या क्या हमें चाहिए, यानी 60 दिन के बाद की जो अवस्था आएगी उसके अंदर हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उसमें किसान भाइयों आपकी एक तो सल्फर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सल्फर पौधे के अंदर पूरा नहीं हो पाएगा, तो जितना भी चाहे नाइट्रोजन आप पौधे के पास हो, उसको पौधा प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएगा। जो एक रिएक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी जिसके द्वारा पौधे को नाइट्रोजन मिलता है। तो इसलिए क्या है कि सल्फर की पूर्ति होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में अगर बात करूं किसान भाइयों पोटेशियम, यानी पोटेशियम की मात्रा भी पूरी होनी चाहिए। क्या काम करेगा कि जो आपका तना है ना, इसको मजबूती प्रदान करेगा। ताकि क्या होगा किसान भाइयों की अगर आपका पौधे की ग्रोथ ज्यादा है, अगर हवा तेज आती है, पत्तियां अच्छी बड़ी वेट होगा, तो नीचे नहीं गिरेगी। आपकी जो गेहूं को खड़ा रखने में सबसे ज्यादा पोटेशियम का रोल होता है। तो आपके क्या है कि इस तने को पूरी मजबूती प्रदान करेगा, ताकि गेहूं आपके नीचे कम गिरेगी। तो उसमें पोटेशियम का होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ क्या है कि आपकी जिंक भी इस समय काफी महत्वपूर्ण है, जिंक भी आपके, ताकि ये ग्रोथ है इसके प्रॉपर तरीके से हो पाए। अब बात कर लेते हैं कि जिस समय आपके जो आपका गेहूं का पौधा है उसके अंदर, यानी जो बल्लियां उनके अंदर दाना भरना स्टार्ट हो गया, या जब आपका जो गेहूं है बिल्कुल मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, यानी पूरा मेच्योर हो चुका है, अब उसको कटाई की तरफ अगर वो जा रहा हो, हार्वेस्टिंग की तरफ, तो उस समय आपको क्या करना है किसान भाइयों की, उस समय आपके जो ये नाइट्रोजन और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन की मात्रा पूरी होनी चाहिए और मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम की मात्रा पूरी होगी तो जो झंडा पत्ता हम इसको बोल देते हैं, इसको पूरा हरा भरा जितना रहेगा किसान को इस अवस्था के अंदर, उतना ही ज्यादा पौधा इसको भोजन बना के जो ये बल्लियां हैं इनको आपका दे पाएगा इसके अंदर जो दाना है, ताकि दाने के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा वो भी आपकी ज्यादा रहेगी। उसके साथ साथ किसान भाइयों कॉपर और बोरन भी ज्यादा जरूरी है, ताकि दाना आपका खाली ना रहे और दाना आपका अच्छे तरीके से सेट होना चाहिए उसके अंदर।
और दानों की संख्या भी आपके बढ़े। उसके साथ साथ किसान भाइयों इस अवस्था के अंदर आपकी पोटेशियम भी ज्यादा जरूरी है, ताकि दाने के अंदर आपकी एक चमक आनी चाहिए। तो ये सब बातें थी किसान भाइयों, भी अलग अलग जो न्यूट्रेंट है उनका आपके गेहूं के अंदर क्या क्या रोल रहता है और किस किस अवस्था में किस किस न्यूट्रेंट की जरूरत है वो सबसे ज्यादा पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको बड़ा बड़ा समझ में आ गया होगा कि मुझे गेहूं के अंदर किस न्यूट्रेंट की जो एप्लीकेशन है वो किस समय पे करनी है इस वीडियो के द्वारा। फिर भी मैं किसान भाइयों इस टॉपिक पे एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि अभी तक तो जो पीछे जो गया, अभी आने वाला जो समय है उसके अंदर हमें जड़ों के अंदर हम कौन से न्यूट्रेंट डाल सकते हैं और किस किस न्यूट्रेंट की हम स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपकी वेस्टेज कम से कम हो और आपको रिजल्ट अच्छे से अच्छा मिले। तो जल्दी मैं उस पर एक वीडियो और बना दूंगा। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है किसान भाइयों, इस नंबर पे आप सुबह 9 बजे लेकर शाम 5 बजे तक जब मर्जी कॉल करके जो भी जानकारी आपको चाहिए आज की इस वीडियो के टॉपिक से संबंधित तो वो आप ले सकते हो। किसान भाइयों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपस में जुड़े रहें। धन्यवाद।